हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई वीडियो यूट्यूब में सीरीज़ जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है एडवांस अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो कि इंजीनियरिंग बीटेक के स्टूडेंट सेकंड ईयर में स्टडी करते हैं। तो इसकी जो पहली यूनिट है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, और जो बेसिक इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलेज हैं उनका पूरा वीडियो जो है बना हुआ है पहले से चैनल में, आप जाके विजिट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। बेसिक इंटीग्रेशन की जितने भी फॉर्मूले हैं, बाई पार्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो सब मैंने एक वीडियो में आपको बता के रखे हुए हैं। डिफरेंट वीडियोस, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी, तो आप उसको विजिट कीजिए, वहाँ से आप ये देख लीजिए, फॉर्मूलेज याद कर लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो हम 9th 10th 11th 12th पे पढ़ते हैं, 10th में स्टार्ट होती है जैसे ट्रिग्नोमेट्री, जो हम पढ़ते हैं 11th 12th 10th, ये सब फार्मूले आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फार्मूले भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका भी एक रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। बाकी इंटीग्रेशन के सभी फार्मूले, डिफरेंशिएशन के सभी फार्मूले में वीडियो ऑलरेडी चैनल में अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका करते हैं हम जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम एल से डिनोट किया जाता है, और ये हमेशा होता है किसी फंक्शन का। मैंने मान लिया, अगर मुझे एफ टी कोई फंक्शन गिवन है, अगर मुझे उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो मैं उसे लिखूंगा एल एफ टी। तो ऐसे करके हम किसी भी चीज़ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। जो इसका जो सॉल्यूशन आता है वो आता है एस के टर्म्स में। कोई फंक्शन आएगा, मतलब जो इसका सॉल्यूशन होगा वो हमारे एस के टर्म्स में आएगा। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, मान लीजिए मुझे एफ ऑफ टी का, तो मैं इसमें क्या अप्रोच रहेगी वो देखेंगे। सबसे पहले हमें इसमें करना पड़ता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो यानी जो हमें फंक्शन गिवन है उसको हमें ई की पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लीकेशन करके लिमिट 0 से इन्फिनिटी रख के अगर हम उसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, जिस फंक्शन का हमें ज़रूरत है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं जिन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आने वाले वीडियोस में हम पूरी एडवांस अप्लाइड मैथ्स से जितने भी इसमें वीडियोस हैं उन सबको कवर करेंगे। तो सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हम इसके डिस्कस करते हैं। तो हम इनकी जो फॉर्मूला है उनको हम डेरिवेशन के साथ जो है डिस्कस करेंगे। तो जो पहला हमारा जो फॉर्मूला है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कांस्टेंट, यानी अगर मेरे पास खाली वन है फंक्शन, मुझे गिवन है एफ टी इक्वल्स टू 1, तो इसका लाप्लास कैसे फाइंड करेंगे ये हमें फाइंड करना है। तो या इसका लाप्लास होता क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो फिर मेरा फंक्शन जो है वो खाली वन है, फंक्शन के बदले एल ऑफ 1 मुझे फाइंड आउट करना है, और हमें पता है ये जो हमारा आंसर आएगा एफ ऑफ एस के टर्म्स में आना है। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूला ओपन करूँ तो मेरा जो ये बेसिक सा फॉर्मूला है मैं इसको यूज़ करूँगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हमें करना है देखिए, तो मैं एल ऑफ 1 निकालूंगा। मेरा एफ टी के बदले यहाँ पे एफ टी जो है मुझे 1 गिवन है, आप देख सकते हैं मुझे क्वेश्चन में एफ टी 1 गिवन है, तो मैंने एल ऑफ 1 निकालना है। तो मैं एफ टी के बदले इस फॉर्मूले में 1 पुट कर दूंगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी इंटू 1 डी टी। ठीक है, तो अब इक्वल्स टू करेंगे हम इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, 1 इंटू समथिंग वही आता है, 1 इंटू समथिंग वही आता है, तो यहाँ पे आएगा ई की पावर माइनस एस टी डी टी। और हमें पता है ई की पावर एस टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ई की पावर एस टी, और हम डिवाइड कर देंगे जो हमारा ये टर्म है इसके डिफ्रेंशिएशन के साथ। बेसिकली हम करेंगे ई की पावर माइनस एस टी होगा, और जो ये टर्म है इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, एस टी का डिफ्रेंशिएशन विद टी के रिस्पेक्ट में माइनस एस होगा। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत हो रही है तो आप बताइए, उसका वीडियो वैसे अवेलेबल है, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अब देख सकते हैं माइनस एस जो है मेरा कांस्टेंट है। आप ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला लिखा है उसमें जो ये एस है ये कांस्टेंट टर्म है हमारी एक। ठीक है, तो ये हमारा एक कांस्टेंट है। अब देखिए ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस आ गया। अब माइनस 1 अपॉन एस जो है मैं बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ, और अंदर बचेगा ई की पावर माइनस एस टी 0 टू इन्फिनिटी। अब जो ये लिमिट है ये टी के बदले रखूंगा। तो हमें पता है जैसे ही लिमिट खोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, यानी ई की पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी माइनस ई की पावर माइनस एस इंटू 0 हो जाएगा। अब हमें पता है किसी की जो पावर अगर ई की पावर इन्फिनिटी लूँ, माइनस इन्फिनिटी लूँ या इन्फिनिटी लूँ, तो वो 0 के इक्वल होती है। तो ये मेरा जो टर्म है 0 हो जाएगा। तो मैं
और हमें पता है ई की पावर एस इंटू जीरो, यानी ई की पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो होती है तो वो वन होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ जीरो माइनस वन, मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से जो मैं सॉल्व करूंगा इसको, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा माइनस वन ओवर एस इंटू माइनस वन, यानी वन ओवर एस आ जाएगा। अगर आपसे कभी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन पूछे तो वो हमारा होता है वन ओवर एस। तो ये बहुत सिंपल सा हमने एक डेरिवेशन करा है इसका कि कांस्टेंट का हमारा क्या होता है। अगर आप देख सकते हैं वन के बदले टू होता तो मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू जो है वो हो जाता टू ओवर एस हो जाता। ये एक हमने एक एग्जांपल ले लिया। तो ऐसे ही और भी फॉर्मूलेज हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अब हमने एक डिफरेंट टाइप ले लिया। अगर मुझे फंक्शन दे रखा है ए की पावर ए टी के टर्म्स में, यानी ए मेरा कांस्टेंट है और टी का फंक्शन ही आप देख सकते हैं, तो इस टर्म्स में अगर मुझे लाप्लास दे रखा है यानी फंक्शन दे रखा है और मुझसे बोल रहा है इसका लाप्लास फाइंड करो, तो उसके लिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो बेसिक टर्म्स हैं। जो बड़े क्वेश्चन आएंगे हम उनमें सीधे ही इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखिए इसका डेरिवेशन कैसे होगा। हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। इसका जो मेन फॉर्मूला है इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी इंटू एफ टी डी टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अभी हमारा एफ टी के बदले है ई की पावर ए टी, यानी मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है ई की पावर ए टी का। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी डॉट ई की पावर ए टी करूँगा विद रिस्पेक्ट टू डी टी। अब हमने एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं। अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन में होती हैं तो जो इनकी पावर्स है वो हमारी ऐड हो जाती हैं। तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकता हूँ, ई की पावर माइनस एस टी प्लस ए टी के टर्म्स में मैंने इसको ऐसे लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू डी टी। अब देख सकते हैं जीरो टू इन्फिनिटी मेरी लिमिट वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। और मैं इसमें टी जो है वो कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से मैंने माइनस टी मान लीजिए यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो मेरा ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा एस माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू डी टी। अब इस हमें पता है ई की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन ई की पावर समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर समथिंग अपॉन सम, ये जो समथिंग है इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम। अगर ये खाली ई की पावर टी होता तब ई की पावर टी होता, लेकिन ये है ई की पावर समथिंग, तो ई की पावर समथिंग ई की पावर हम वैसे ही रख देंगे जो चीज़ है समथिंग को, और जो ये चीज़ है इसका हम कर देंगे नीचे डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करके आएगा माइनस एस ओवर एस माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लिमिट रखेंगे जीरो टू इन्फिनिटी। अब देखिए इसमें मैं माइनस वन ओवर एस माइनस ए को बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ। अब मेरा अंदर क्या बचेगा, देखिए ई की पावर माइनस टी एस माइनस ए। अब मैं इसमें इन्फिनिटी रख दूँ तो वही केस आ जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ से, और माइनस हो जाएगा ई की पावर जीरो। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हमें पता है जीरो होता है और ई की पावर जीरो हमें पता है वन होता है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा माइनस वन ओवर एस माइनस ए जीरो माइनस वन। जीरो माइनस वन होता है और माइनस वन इंटू माइनस वन वन हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया एस माइनस ए। तो ये यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट हो गया कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ई की पावर ए इंटू टी का, तो वो मेरा हो जाएगा वन ओवर एस माइनस ए। हमारा ये सेकेंड जो फॉर्मूला है ये जो हो गया डिराइव हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमें और भी फॉर्मूले डिराइव करने हैं। अब देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पे मेरा ए टी की जो ये ए टी है इसके बदले माइनस ए टी होता तो यहाँ पे मेरा प्लस हो जाता। उसकी कंडीशन में कैसे होता उसको भी हम डिराइव करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर माइनस ए टी हम देख रहे हैं। तो ई की पावर माइनस ए टी का हमें निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। हमें पता है इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी हमें निकालना है। तो अब देख सकते हैं एफ टी के बदले हमारा क्या है, ई की पावर माइनस ए टी है, तो ई की पावर माइनस ए टी हम इसमें रख देंगे। ई की पावर माइनस ए टी मैंने इसमें रख दिया, डी टी रख दिया। लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी हमारी जा ही रही है। अब देखिए अब इसमें भी बेस कॉमन है, तो मतलब पावर्स जो हमारी ऐड हो जाएंगी। तो पावर्स ऐड हो जाएंगी मतलब ई की पावर ही क्या बन जाएगा, मैं माइनस टी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा एस प्लस ए आ जाएगा डी टी। तो हमें पता है ई की पावर इसका जो इंटीग्रेशन होता है इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम। इंटीग्रेट करने के बाद ये मेरा यहाँ से आ जाएगा ई की पावर ई टू दी पावर माइनस टी एस प्लस ए होल ओवर में आ जाएगा मेरा माइनस एस प्लस ए जीरो टू इन्फिनिटी। अब ये मेरा कांस्टेंट टर्म है तो मैं इसको बाहर निकाल लूंगा और जैसे मैंने पहले सॉल्व किया इसको वैसे सॉल्व कर देंगे।
तो अब हमें पता है ये जो है कि कांस्टेंट हम लिमिट से बाहर निकाल देते हैं, तो मेरा बाहर आ जाएगा -1/s+a। अब मैं इसमें लिमिट रखूंगा तो e की पावर -∞ हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, और ये आ जाएगा -e⁻0। e की पावर -∞ हमें पता है 0 होता है, e की पावर 0 हमारा 1 होता है, तो ये आ जाएगा मेरा -1/s+a इंटू 0 -1। वापस से -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा, और मेरा यहाँ से आ जाएगा 1/s+a। ये किसका आ गया मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−at का। ठीक है, तो ऐसे ही और भी फॉर्मूलेज हैं हमारे जो कि ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में हैं, कॉस साइन के टर्म्स में हैं, उन सबको भी हम जल्दी से डिस्कस करेंगे। साइन HT हाइपरबोलिक के टर्म्स में है, नॉर्मल साइन टी के टर्म्स में है, कॉस टी के टर्म्स में जो वीडियोस हैं, मतलब क्वेश्चंस हैं या फॉर्मूले हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं ज़्यादा लंबे वीडियोस बनाना नहीं चाहता, तो अभी इस वीडियो में मैंने बस 2 ही फार्मूले डिस्कस किए हैं। टोटल ये आसपास लगभग 8 फार्मूलेज के आसपास है, टोटल 8 या 9 फार्मूलेज इन टोटल हैं लाप्लास की, जो हमें बेसिक मतलब बाय हार्ट याद होने चाहिए, जिससे हम जाके बड़े मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करें। ये कभी कभी डेरिवेशन आ सकता है आपका 2 मार्क्स में, से ज़्यादा ये नहीं पूछा जाएगा। बाकी बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, और आने वाली वीडियोस में मैं कॉस साइन जो भी ट्रिग्नोमेट्रीज के वो हैं उन सब के उसमें डालूंगा, वीडियोस डालूंगा उसमें फार्मूला के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है अभी तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।